अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक डायरेक्टर जनरल आईएसआई फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ जो है वो उनका इंकशाफ हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप सिटी है, जो कि इस्लामाबाद की एक बड़ी रिहायशी सोसाइटी है, रिहायशी स्कीम है, उसके मालिक की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ाम जो है वो आयद किए गए। और साथ साथ जब इस केस की समाअत हुई तो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनका भी इस गठजोड़ में, इस ब्लैकमेलिंग में उनका भी किरदार सामने आया है। इसके साथ साथ जो टॉप सिटी के हवाले से हम आपको आज वो हक़ाइक़ बताएंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन तफसीलात जानने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो टॉप सिटी है ये इस्लामाबाद के जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब एक रिहायशी स्कीम है। तो इसमें जो पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी हैं जाहिदा, उन्होंने अपने भाई के ज़रिए जो है वो ये यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी थी। और फिर उसमें जब उनकी ज़मीन पर कुछ कब्ज़े वगैरह होने लगे तो उन्होंने अपने एक पीर साहब जो है उनको बताया, अपनी जो कराची में वो पीर साहब होते थे उन दिनों MKM का बड़ा दौर था। उन्होंने पीर साहब को कहा कि हमारी ज़मीन पर जो है वो इस तरह कब्ज़े हो रहे हैं। तो उन्होंने मुइज़ नामी एक नौजवान को उनके सपुर्द किया, कहा कि आप इनको ले जाएं और इनके ये आपकी ज़मीनों पे कब्ज़े शब्ज़े नहीं होने देंगे, देखभाल भी करेंगे। मुइज़ साहब यहाँ पर आए और उनके मैनेजर के तौर पर उन्होंने जो है वो टॉप सिटी में काम करना शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने वो जनरल मैनेजर बन गए। फिर उन्होंने जो है जाहिदा साहबा से कहा कि मुझे आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी दें, क्योंकि मैंने मीटिंग्स करनी होती हैं मुख्तलिफ लोगों से, बिजनेसमैन से, बिल्डर से। तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप मेरे जो है वो हिबा कर दें। और उन्होंने जो है वो उनको कागजात भिजवा दिए हिबा के, लेकिन फ़ोटो कापीज़ भिजवाई, असल जो है वो अपने पास ही रखी। लेकिन मुइज़ साहब ने जो है वो यहाँ पे लोगों के साथ मिल के जालसाजी से ट्रांसफ़र करवा ली। और यहाँ पर जब उनको ये पता लगा जाहिदा साहिबा को कि ये ज़मीन उन्होंने अपने नाम करवा दी, तो उन्होंने जैसे कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो करते हैं कि एक दरख्वास्त लिखी, वो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भी भिजवा दी, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवा दी, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भिजवा दी, एक प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी और एक चीफ मिनिस्टर को भिजवा दी। और ये जब दरख्वास्त है ये घूमती फिरती फैज़ हमीद साहब के पास आई तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी मछली है। तो उन्होंने इसका शिकार करने का प्रोग्राम किया। और उन्होंने उस वक्त जो अभी आज पिटीशन भी उन्होंने दायर की है कवर मुइज़, उन्होंने इसमें लिखा कि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलकर उनके घर पे, उनके दफातर पे जो है वो रेड किया गया। और फिर जो है करोड़ों रुपए की मालियत के जेवरात, हीरे जवाहरात थे, सोने के जो है 400 जो है तोले सोना था। इसके अलावा बेशुमार जो है वो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी थी, वो लेकर चले गए और साथ में कमर मुइज़ को भी उठा लिया। इन पर उन दिनों ये इल्ज़ाम था कि ये MKM को जो है यहाँ पर इन्होंने एक फायरिंग रेंज बनाई है जहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनको वहाँ से ये रिहा हुए तो जो सरदार नजफ है फैज़ हमीद के भाई, उन्होंने इनसे रब्ता किया और कहा कि देखें ये जो है मामलात हम तय कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं जो है वो चल सकती। तो इन्होंने फिर फैज़ हमीद साहब से मुलाकात भी की, जिसमें फैज़ हमीद साहब ने इनको बताया कि आपकी हम चीज़ें वापस कर देते हैं, लेकिन जो 400 तोले सोना है और उसके साथ साथ जो पैसे हैं आप उनको भूल जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद जो 2 ब्रिगेडियर साहिबान थे उन्होंने इन पर दबाव डाल के 4 करोड़ रुपया उन्होंने भी वसूल किया। और साथ में उन्होंने जो एक टीवी चैनल था आप टीवी, उसके लिए इसके इनसे फंडिंग भी जो है वो वक्तन फवक्तन लेते रहे, वो अलग से पैसे इनसे लिए गए। तो जो कवर मुइज़ साहब जो है वो ये कह रहे थे कि इनके साथ जो है फैज़ हमीद और जो 2 ब्रिगेडियर साहिबान थे और एक इर्तज़ा हारून नामी एक डिप्टी डायरेक्टर था, बाद में डायरेक्टर भी बन गए ISI के, उन्होंने जो है उनके साथ ज्यादती की, ब्लैकमेलिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी समाअत हो रही थी तो उस दौरान जो है ये चीज़ सामने आई कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट में पहले ह्यूमन राइट्स सेल में भी जो है वो प्रोसीडिंग हुई थी। तो जाहिदा साहबा की दरख्वास्तें थी वो घूमती फिरती पहले ये ISI के जो DG थे उस वक्त DGC फैज़ हमीद साहब के पास गई और एक दरख्वास्त जो है वो इसी तरह कुछ 6 महीने के वक्फे के बाद जो है वो साकिब निसार साहब के हत्थे चढ़ गई। उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये जनाब यहाँ से तो सोने के अंडे निकलेंगे। तो उन्होंने जनाब इसके ऊपर FIA की एक इंक्वायरी बिठा दी। FIA ने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट में जो है वो ये लिखा कि जो कवर मुइज़ साहब ने ट्रांसफ़र करवाई है ज़मीन अपने नाम पर, वो जालसाजी से करवाई है। और उन्होंने ये सिफारिश की थी
کہ قمر مئیز کے ساتھ ساتھ جو سرکاری افسران ہیں، جس میں پٹواری تھے، تحصیلدار تھے، اس میں رجسٹرار آف فرمز کے جو ہے وہ لوگ انوالو تھے، ان کے خلاف نیب میں کا مقدمہ چلایا جائے۔ اور اس میں جو ہے پھر ہمیں بعد میں پتہ یہ چلا کہ ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جس دن ریٹائر ہونا تھا 18 دسمبر کو، تو انہوں نے اسی دن جو ہے وہ قمر مئیز کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ دیکھو تمہارے خلاف جو ہے وہ رپورٹ آ گئی ہے، تو بتاؤ میں کیا کروں۔ تو ہمیں جو ہے پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ کچھ 26 کروڑ روپے میں ایک ڈیل ہوئی اور قمر مئیز نے جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑائی اور وہ درخواست تھی وہ داخلی دفتر ہو گئی۔ بعد ازاں جو زاہدہ صاحبہ نامی خاتون تھی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور انہوں نے کہا کہ FIA کی یہ ایک رپورٹ ہے، یہ فائنڈنگ ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ اس دوران جو ہے یہ ایک نقطہ اٹھا کہ یہ سپریم کورٹ اس کا ڈیسیجن دے چکی ہے، تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دکھائیں، تو ہیومن رائٹ سیل کا جو ہے وہ ایک لیٹر دکھایا گیا، جس کو پر جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ ہیومن رائٹ سیل جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں ہے اور اس کے جو فیصلوں کی اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو خیر بعد میں یہ ہوا کہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ وہ جو پراپرٹی ہے اس میں راولپنڈی کی کچھ عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت تھے، ماتحت عدالتوں میں، تو اس وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ خارج کر دیا کہ یہ اسلام آباد کی نہیں راولپنڈی کی جورسڈکشن کا کیس لگتا ہے۔ تو یہ والا معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو یہاں وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ اس پروسیڈنگ جو تھی یہاں پر سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے جو کی تھی اس کا کیا بنا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ثاقب نثار صاحب جب گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ یہ جو جتنا بھی ریکارڈ ہے ہیومن رائٹ سیل کا اس سب کو جلا دو، یعنی کہ سارے ثبوت جو ہے وہ جلا دیے گئے۔ اب جو ہے وہ قمر مئیز صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ متعلقہ فورم پہ جائیں، وزارت دفاع کے پاس جائیں، آپ سول عدالتوں میں جائیں، فوجی عدالتوں میں جائیں، آپ کرمنل کورٹ میں جائیں اور وہاں پر جا کر فیض حمید صاحب اور جو دیگر جو 2 افسران تھے ان کے خلاف جو ہے وہ انصاف کی فریاد کریں۔ تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔